बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी रिपोर्ट। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इंडस्ट्री जो होती है वो किसी मुल्क की भी शहरग होती है, किसी भी मुल्क का बेस होती है। इसी तरह जो रोड होते हैं किसी मुल्क के, वो इंडस्ट्री का जो है वो मेन मजबूती आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री सड़कों की बुनियाद भी चलती है, क्योंकि जितना भी माल आपका पाकिस्तान भर या दुनिया भर में जाता है तो वो ही सड़कों से होके जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत से शहर ऐसे हैं जिनकी सड़कें अभी तक नाजुक हालत में है और उस तरफ गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। लेकिन खास तौर पर टेक्सला की आप बात करें तो टेक्सला की जो मेन शाहराह है हसन शहीद रोड, वो बहुत ही मखदूम हालत में है और इस वक्त काम तो चल रहा है, लेकिन वो भी किसी न किसी वजह से बार बार रुकावट का शिकार हो, ऐसा भी काम रुका हुआ है। तो ऐसे में टेक्सला इंतजामिया ने जो एक इनिशिएटिव लिया था कि जो बड़ी हैवी ट्रैफिक है वो दिन के औकात में टेक्सला के शहर में से पाबंदी होगी थी, और ये पाबंदी जो है वो अदालत आलिया के फैसले के बाद लगाई गई थी। लेकिन चंद रोज पहले एसी टेक्सला ने और कुछ सियासी इंतजामिया ने हैवी ट्रैफिक को बहाल कर दिया और अदालती जो फैसला था उसको नजरअंदाज कर दिया गया। तो ऐसे में टेक्सला के एक नौजवान एडवोकेट अली मलिक अली हैं, तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, इन्होंने केस फाइल किया टेक्सला में भी, और अदालत आलिया ने उस पर जो है वो कुछ फाइंडिंग्स लिए। तो अली, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा अली साहब, बताइएगा कि क्या केस था आपके माइंड में, कैसे ये बात आई, आपने ये केस किया टेक्सला की शहरियों के लिए, और कब ये केस हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर भाई, एक्चुअली हुआ इस तरह था कि शहर को लावारिस देख देख कर मैं रोज ये सोचता था कि क्या आया इस शहर का कोई वली वारिस नहीं है, और क्या आया ये शहर इतना गया गुजरा हो गया कि इस कदीम शहर जिसका पूरी दुनिया में नाम है, यहाँ पर कितनी तहजीबें गुजरी हैं, तो क्या आया इस शहर का इतना भी हक नहीं है कि इसको तरक्की मिल सके। देखिए कितने शहर हैं, मतलब है कि वहाँ पे तरक्कियां हो रही हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मतलब है काफी ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो जो हमारा शहर है वो दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है, दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है। बनी हुई चीजें खराब हो रही हैं, तजावुजात को देखें, रेडी माफिया को देखें, हालात और वाकयात को देखें, ये टेक्सला जो है वो बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। और इधर कोई इंतजामिया नहीं है। इधर इंतजामिया किसी टाइम पर थी तो ये शहर सही चलता था, अब भी इंतजामिया को कुछ परवाह नहीं है, किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ गलियां और नालों पर इनका जोर है, और वो भी ये बना रहे हैं नहीं बना रहे कुछ पता नहीं चल रहा। और जब तक आप देखें कि मतलब है कि अब फंडामेंटल राइट्स सब जो नीचे गवर्नमेंट होती है, जो इंतजामिया होती है, उसका काम बनता है कि फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करे बंदे, ना कि उसको इन्फ्लिक्ट करने लाग पड़े। ये तो हक देने के बजाय जो अवाम का बनता है वो हक लेना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो अब आप मुझे बात बताएं कि मैं जब इस प्रोफेशन में आया हूँ, अल्लाह का करना था कि मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, और ये काम होना था शायद, मुझे तो यही लगता है कि तभी मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ। जब मैं इस प्रोफेशन में आया मेरे पास एक प्लेटफॉर्म आ गया कि मैं कैसे मतलब है कि इंतजामिया के किए हुए गलत फैसलों को दुरुस्त कर सकता हूँ, कि अगर वो हमारे या बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो। तो हुआ इस तरह कि कुछ टाइम से हम बेसिकली मैं रेजिडेंट हूँ खुद इस फैसले से रोड का, तो जितने बंदे या जितनी आवाम इससे मुतासर हो रही है उतना ही मैं भी मुतासर हो रहा हूँ। बीइंग जो है बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस सिटी, मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान था कि देखिए मैं अपने घर से निकलता हूँ, मेरे घर से कोर्ट का जो फासला है वो सिर्फ 5 मिनट, 6 से 7 मिनट आपको पैदल आने में लग जाते हैं। अगर गाड़ी आपके पास हो, रोड ठीक हो, तो आपको 2 मिनट लगते हैं। अब ये सिचुएशन आ गई है कि आधा घंटा, पौना घंटा मुझे क्रिश्चियन हॉस्पिटल से लेकर टेक्सला के चैन तक जाना पड़े। तो आप मुझे बताएं कि खुदा न ख्वास्ता शहर में कोई मसला, कोई आग कहीं पे लग जाती है, कहीं पे कोई डकैती होती है, यही तो बात है कि वारदातें इतनी ज्यादा हो रही हैं, कोई आ नहीं सकता। कहीं आग लग जाती है, खुदा न ख्वास्ता कोई एम्बुलेंस का इशू बन जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप मुझे बात बताएं कि इतनी सिचुएशन में या इतनी ट्रैफिक ब्लॉकेज में कैसे एम्बुलेंस आएगी और कैसे मतलब है कि हॉस्पिटल तक बंदे पहुंचेंगे। देखिए नंबर ऑफ केसेस मुझे पता लगे हैं
बहुत सफेदपोश लोगों के जिन्होंने इस बात को ऊपर नहीं लेके आए कि उनकी डेथ्स हुई है फैमिलीज में, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ये तो उन लोगों की गलती है कि उन लोगों को एहतजाज करना चाहिए था और लोग हैं उनको साथ देना चाहिए था इस चीज पे। देखिए ये कभी भी इनफरादी काम नहीं है, ये इज्तिमाई काम है, ये पूरे शहर का काम है। तो शहरियों को चाहिए कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आए। जब मैंने देखा कि बस जो बेसिकली हुक्मरान है और चलिए ये मलिक सब। अली, मैं आपको माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप देखते हैं कि जो ये रोड्स बंद हुए थे, इस पे टेक्सला वाकई की जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और आवाम ने बहुत साथ दिया, तब जाके ये इसमें कमात आए थे। लेकिन आप देखते हैं जब इसको वाकिफ करके दोबारा से कमात जारी किए खोलने के, तो उस पे वाइस टेक्सला और बहुत से दूसरे साफियों ने भी आवाज उठाई है, लेकिन उस आवाज को सुना ही नहीं गया। आप अगर साफी की आवाज ये काम वाला नहीं सुन रहे, तो एक आम पब्लिक की आवाज कैसे सुनेंगे? आपको लगता नहीं है कि जो टेक्सला के शहरी हैं इस वक्त लावारिस बिल्कुल हो चुके हैं और कोई इनकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है? ये तो क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है और आपने बड़ी मेहनत की है इस केस पे, काफी टाइम से आप लगे हुए हैं, इसलिए अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है। तो बताइएगा कि इस केस में आपको हर्डल्स क्या आई हैं और कौन से ऐसे दोस्त थे जिन्होंने आपकी इस केस में हेल्प की है? और ये इनको खुद सोचना चाहिए। आगे थी मैं, एक सेकंड आप मुझे देंगे जरा। जी अली, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, एक सेकंड। मैंने आपसे पूछा है कि बताइएगा कि जो आपने ये केस फाइल किया, तो इसमें ऐसी कौन सी हर्डल्स आपको पेश आई और ऐसे कौन से दोस्त थे जिन्होंने आपकी मदद की इस केस में? यहाँ से इंटरनेट की वजह से अली की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। नाज़रीन के लिए बताते चलें कि एडवोकेट अली ने जो टेक्सला शहर में हैवी ट्रैफिक के मसाइल थे और गवर्नमेंट ने जो है वो एसी साहब ने ये कमाल जारी किए थे कि हैवी ट्रैफिक को दोबारा बहाल कर दिया जाए टेक्सला शहर के लिए। तो ऐसे में एडवोकेट अली सामने आए और उन्होंने एक जो है वो केस दायर कर दिया इस फैसले को इंडू करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दोबारा लाइन पे। जी अली, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जब मैंने ये चीज देखी कि ये मतलब है कि हम लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और मतलब है कि मैं खुद गया एसी साहब के पास। मैंने उनको बताया कि जी देखें, ऑर्डर्स हुए हुए हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट करवाने के बजाय पहले ही आपने देखें। हम लोगों को बेसिकली, मैं अगर अगर इस फील्ड में ना आता, देखें हम लोगों से, हम आवाम से हकायक छुपाए जा रहे हैं। ये सियासी लोग, इंतजामिया वाले लोग, ये सब लोग हमसे हकायक छुपाते हैं। अवाम को कोई सच्ची बात नहीं बताते, हमेशा अवाम से झूठ बोलते आ रहे हैं। अब आपको पता है कि ये 2018 से ऑर्डर होया हुआ था रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। अब आप मुझे बताएं ना, इंतजामिया ने किस हक से इनको बैरियर्स, जो चौक पे बैरियर्स लगे थे उनको उन्होंने आजाद कर दिया? किस हक से इन्होंने 5 बजे का टाइम दिया था ट्रक को? किस कानून के मुताबिक? देखिए उस, हम लोगों से 2 साल हो गए झूठ बोला जा रहा है, 2 साल से। और जब मैंने जाके एसी साहब को बोला कि ये आप इस पे इम्प्लीमेंट करें, टाइम क्या है और आप किस टाइम पे चला रहे हैं, तो उन्होंने फौरन से इसको मुकम्मल ओपन कर दिया। और मुझे ये बात बताएं कि जनाब एमपीए साहब आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने जो ऑर्डर पास करने थे वो हमारे एमपीए साहब पास करते हैं। क्या आया ये अवाम के नुमाइंदे जो अवाम के खिलाफ फैसले करते हैं, क्या उनको शहर का जरा भी फिक्र नहीं थी? कल उन्होंने क्या वोटें नहीं दी? हमने खुद उनको खुद वोटें डाली है, हमने खुद अपने जो नुमाइंदे हैं इन्हीं को हमने किया, पर हमसे गलती हुई है। अब हम सोचते हैं हमने गलती की है। हमने ऐसे नुमाइंदे चुने हैं जिनको हम लोगों का एहसास ही नहीं, जो हम लोगों के हक में हम लोगों को हक 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 दिलाने के बजाय हम लोगों के हक तलफी कर रहे हैं, हम लोगों का हक खा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस रोड की क्या हालत है? इसमें इन्होंने कचरा डाल दिया, इसमें इन्होंने मिट्टी डाल दी। पहले इसमें इतने इतने बड़े गड्ढे थे, पहले चले कुछ गड्ढे थे, कुछ रोड तो ठीक था,
गाड़ी कम से कम 0 की जी स्पीड से तो नहीं चलती। अब आप मुझे बात बताएं, आप पूरा फैंसी रोड चले तो आप गाड़ी को पहले से दूसरे गियर में नहीं चला सकते, नहीं नीचे चला पत्थर है, सकते। आप पत्थरों के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। क्या आप मुझे ये बात बता दें, क्या ये उन डंपरों, अच्छा, और फिर एक और बात, चले टेस्ला वालों के लिए तो इन्होंने फिर भी इन गड़ों की भरपाई नहीं की। देखें, उन्होंने डंपरों के लिए की है ना, उनके डंपर्स खराब हो रहे थे, ठीक है, उनके डंपर्स को खड्डे महसूस हो रहे थे, उन खड्डों की भरपाई उन्होंने इसीलिए की है। अवाम का उनको दुख नहीं था। अवाम का दुख होता तो मिट्टी से वो खड्डे कभी भी ना भरते, पत्थरों से वो खड्डे कभी भी ना भरते, और ट्रैफिक को तो वो खोलते ही ना। कौन सा शहर है कि जहाँ पे ट्रैफिक की इजाजत है दिन के टाइम पे? कोई भी नहीं। नो, हरिपुर अच्छा, में भी अभी नहीं है। क्या फैसला आया है? अभी अभी जो फैसला आया उसके मतलब हमारे नाज़रीन को आगाह करें। कितने टाइम से आपने ये प्रोसेस में आप गए थे और मैंने क्या ये फैसला है प्रोसेस अभी? कुछ रमजान से कुछ टाइम पहले, एक्चुअली कोरोना जो पैंडेमिक था उसकी वजह से भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। और सेकंडली जो टेक्सला में इनिशिएटिव जो लिया था ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट करवाने का, बेसिकली जो हमारे टेक्सला बार के जो सेक्रेटरी हैं मलक खालिद शहजाद साहब, उन्होंने लिया था। उन्होंने इस तरह लिया था कि हम्म बार की तरफ से एक पिटीशन लगी थी जिसमें एडिशनल सेशन जज साहब को बताया गया था कि ये ऑर्डर्स निकले हैं। बेसिकली ऑर्डर्स ये क्यों निकले थे कि जो ब्रिज ब्रिज जो बनते हैं, जो डायरेक्टोरेट है, ब्रिज डायरेक्टोरेट और डीडीओ, इनकी रिपोर्ट्स आई थी पुल की खस्ता हालत को देखते हुए। हम्म पुल के ऊपर से 15 टन से ज्यादा वजन की गाड़ी का गुजरना ममनू है, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ है, थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ है। अब आप मुझे बता दें कि 15 टन तो मजदे शहजोर का वजन होता है, उनको अलाउ है। और आपको पता है और यहाँ पे वो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, ट्रैफिक जैम रहती है और कई टन की गाड़ियां ट्रक जो है वो ऊपर खड़े रहते हैं घंटों मुसलसल। ये पुल टोटल 70 टन वजन बर्दाश्त करने का इसका स्ट्रक्चर था। 70 टन वजन तो एक डंपर का है। हम्म 70 टन वजन एक डंपर का है जब वो लोड होके आता है। तो क्या ये कानून, कौन से कानून की यहाँ पे पासदारी हो रही है? ये तो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये शहर लावारिसों का शहर था। इसमें हमने जिन लोगों को चुना उन्होंने अपनी अपने कारोबार चमकाने के लिए, ठीक है, अपने मामलात करने के लिए उन लोगों ने इस ट्रैफिक को भी खोल दिया। और जो बड़े बड़े कारोबारी लोग थे उनके साथ उन्होंने मिलके इस चीज को मतलब किया, अवाम के बारे में जरा भी नहीं सोचा, जरा भी नहीं सोचा। अच्छा, अभी ये जो फैसला आया है ट्रैफिक को दिन में ब्लॉक करने का, ये कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है? देखें, ये आज ही अल्लाह ने किया है। आज मैं सुबह गया हूँ, लास्ट डे था हाई कोर्ट का, हम्म छुट्टियों। तो अल्लाह पाक ने मेरी इतनी मदद की है, आज ही मैंने पिटीशन लगाई है, आज ही मेरी सुनवाई हो गई। और आज ही जो जस्टिस अमीर भट्टी साहब है, उन्होंने इत्तेफाक किया हमारी आर्गुमेंट से, और उन्होंने जब रिपोर्ट देखी और सब चीजें देखी, और उसके बाद ऑलरेडी हाई कोर्ट के फैसले हुए थे, ऑलरेडी डायरेक्शनें दी गई थी इनको, इंतजामिया को ऑलरेडी डायरेक्शंस मौजूद थी एएसजे साहब ने भी। और उसके बाद ये जो डंपर माफिया था, इसने जब हाई कोर्ट एक रिट लगाई, अप्रोच किया हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट ने भी इनको बताया कि ठीक है जी, आपके पास अल्टरनेट रूट है, खानपुर वाला है, हसन अब्दाल वाला रूट है, आप वो इस्तेमाल करें, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, शहर में से अलाउ ही नहीं है ट्रैफिक का गुजरना। और हम्म कौन सा ऐसा शहर है कि जिसमें से ट्रैफिक गुजर रही है? देखें, अब बात तो ये है कि ये कह रहे हैं लोकल मैशत के लिए हमने डंपरों को इजाजत दे दी है। देखिए, लोकल मैशत क्या आप दे रहे हैं? ये लोकल मैशत है कि आपने ताजरों ताजरों को तंग किया हुआ है, ट्रैफिक जैम की हुई है आपने, रोड की आपने बुरी हालत कर दी है, पुल की आपने बुरी हालत कर दी है, शहर की आपने बुरी हालत कर दी है, ये आप लोकल मैशत का फायदा दे रहे हैं। अच्छा, बिलफर्ज आप कहते हैं कि मान ही लेते हैं लोकल मैशत का, पर ये कानून तो नहीं है। फिर इसका ये मतलब है कि इस्लामाबाद में अगर ट्रैफिक तो बड़ी रात के टाइम एंटर होती है, तो वहां के लोकल रहने वालों के पास डंपर नहीं होंगे क्या? आप मुझे इतने बात बता दें, एडवोकेट लोकल रहने साहब, वालों एक और मसला है कि जंपर्स की वजह से मुसलसल एक्सीडेंट्स और हादसात की जो है ना वो सामने आते रहते हैं। अभी 3 दिन पहले एक नौजवान जो है वो यहाँ पे उस्मान पेटर के करीब जयपुर की जद में आया है।
एक गाड़ी की जद में आया। तो ये एक भी मसला है जो हैवी ट्रैफिक आती है दिन के औकात में, उससे जो टेक्सला के जो शहरी हैं, जो अवाम है, जो जाते हैं डेली अपने कामों में जाते हैं, या स्कूल के बच्चे जो जा रहे हैं, वो एक्सीडेंट्स भी बेतहाशा नजर आ रहे हैं सामने। तो क्या ये इंतजामिया को ये नजर नहीं आता? देखें जी, इंतजामिया जो हमारी सियासी पुश्तनाई पे चल रही है, इंतजामिया हमारी सियासी पुश्तनाई पे चल रही है। इंतजामिया का ये काम नहीं बनता, वो सरकार की मातहत है या वो किसी सियासी की मातहत है। सियासी लोग कौन होते हैं इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत करने वाले? नो, ये गलत हो रहा है। ये शहर माफिया के कंट्रोल में जा रहा है और अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह हम ये होने नहीं देंगे। और जो मर्जी ये लोग कर ले, मैं लड़ता रहूंगा, मैं जालिम लोगों के खिलाफ लड़ता रहूंगा जब तक यही अच्छा, जिंदगी है मेरी। मलिक साहब, एक और चीज बताइएगा कि जो अभी ये फैसला है, क्या इसको ये चैलेंजेबल है? इसको क्या इंतजामिया चैलेंज करने हैं? क्या समझते हैं आप, चैलेंज करेंगे या फिर इसको मनोमान जो देखें है जी, वो? इंतजामिया अगर चैलेंज करेगी तो इंतजामिया की तो क्रश मशीनें वहां पे लगी हुई नहीं है, इंतजामिया के तो डंपर चल नहीं रहे। बात तो ये है, अगर इंतजामिया करेगी तो इंतजामिया को क्या तकलीफ है? इंतजामिया इस शहर की इंतजामिया है या इन बिजनेसमैनों की इंतजामिया है? फिर तो ये इस चीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर तो इस चीज को ये डिक्लेयर करे ना कि ये इंतजामिया क्या है या शहर की है। देखें, इंतजामिया अगर शहर की है तो शहर के लोगों की दाद रसी करनी चाहिए, ना और कि अगर डैम्पर माफिया निकलती हैं इसके खिलाफ और इसके खिलाफ दोबारा से रिट की जाती है, तो क्या आप दोबारा इस केस को लड़ने के लिए तैयार होंगे? लेकिन रिट के खिलाफ दोबारा तो रिट नहीं हो सकती ना। डंपर माफिया ऑलरेडी एक दफा रिट में जा चुकी है। डंपर माफिया की रेट ऊपर से खारिज होकर नीचे आ चुकी थी, ठीक है। ऑर्डर्स जो मेंटेन रखे गए थे वो रात 10 बजे से 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के। तो डंपर माफिया तो ऑलरेडी एक दफा रेट में जा चुके हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि और ये जो इनिशिएटिव आफ्टरवर्ड्स था ये टेक्सला की लोकल इंतजामिया का था, और अब ये दोबारा अंडू होने जा रहा है, और जो दिन के औकात हैं उसमें ट्रैफिक इंशाल्लाह बंद हो जाएगी, जो हैवी ट्रैफिक है। जी इंशाल्लाह। और जज साहब ने जो इम्प्यून्ड ऑर्डर्स थे असिस्टेंट कमिश्नर साहब के, उन्होंने अपनी क्लियर कट ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि सलारगाह आटा की मार्केट के लिए डंपर्स को इजाजत किस रीजन से दी गई है? क्या आया कोई भी रीजन जो है वो किसी भी शहरी के रूप से ज्यादा बड़ी है? फंडामेंटल राइट से बड़ी तो कोई रीजन नहीं है। देखिए, आर्टिकल नंबर 4 है हमारा आइन का। आर्टिकल 4 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स। एक स्टेट जो है वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने के पाबंद है। तो क्या अपनी आइन से फिरेंगे, कानून से फिरेंगे? ये हो नहीं सकता। कहीं पे भी अलाउ नहीं है, किसी भी शहर में अलाउ नहीं है। पिंडी में अलाउ नहीं है, इस्लामाबाद में अलाउ नहीं है, एबटाबाद, हरीपुर, कहीं भी अलाउ नहीं है। बड़े शहरों में जहाँ पे रश है, जिस रोड के ऊपर कमर्शलाइजेशन ज्यादा है, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हर चीज मौजूद है। अब मुझे आप बात बता दें, अभी तो कोरोना है, पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। कल खुदा ना ख्वास्ता इस रोड के ऊपर छोटे छोटे बच्चों की कितनी रश होती है तलीमुल कुरान स्कूल पे और बाकी स्कूलों पे, हाई स्कूल और हो गया। और उसके बाद मुझे आप ये बात बता दें कि हॉस्पिटल्स पे कितनी रश होती है। क्रिश्चियन हॉस्पिटल मेन हॉस्पिटल है, पूरे मुल्क से बंदे यहाँ पे अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए आते हैं। और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं, खट्टर हॉस्पिटल है, बच्चों का अस्पताल है, यहाँ पे कितनी रश होती है। तो क्या आया ये लोग इस चीज को निगलेक्ट करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह छोटी अदालत में तो हम यहाँ से हम तामीर था, इस रोड में भी जो है वो मुबैना करप्शन सामने आई है, और जो रोड्स बन रहा था वो भी घटिया मटेरियल के साथ बनाया जा रहा था। और पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर फिर एसी साहब ने एक्शन लिया और काम भी बंद हो गया, लेकिन अभी तक वो दोबारा काम स्टार्ट नहीं हो सका। तो इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट हो गया और टेक्सला के अवाम जो है एक जिंदगी जीरन हो चुकी है। आते जाते धूल मट्टी बीमारियां और खड्डे हैं इस रोड पे, कई गाड़ी, एक सिंगल रोड था उसको भी हाफ कर दिया गया है। तो क्या इस काम को तेज करने की जरूरत नहीं? इसमें हम कानूनी तौर पे इसको समझते हैं थोड़ा सा, इस वजह से कि जो क्रश वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस रोड के ऊपर, या जो नीचे सब बेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो निहायत ही सस्ती और खस्ता, और जो रोई की पत्थर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गोल्ड पत्थर, वो वाली क्रश, जिसकी वजह से एसी साहब ने वो पुल जो है वो तोड़ा था। क्योंकि जो जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, जो रोड्स होते हैं, वो हमेशा लाइमस्टोन और
लाइमस्टोन पत्थर जो होता है, जो पहाड़ी की क्रश होती है, क्रशिंग वाले। वो इस्तेमाल होती है। इन लोगों को इतनी करप्शन की है, मतलब है कि अगर आप कह दें कि पहाड़ी का क्रश का डंपर आपको 20,000 में मिल रहा है, तो जो ये इस्तेमाल कर रहे थे वो 7,000 रुपए का मिल। हम्म। अब इतनी ज्यादा ये करते हैं, तो यानी कि आपके पैसे सामने की बचाने के बात है, चक्कर वो में मीडिया पे आ गया था। ये बड़ा प्रोजेक्ट था, जो कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इसको कहेंगे, क्योंकि जो आपकी सी पैक है ये उसके साथ लिंक्ड है। तो इतना अहम प्रोजेक्ट जो है वो किसी ऐसे शख्स के नजर कर दिया गया है जो कि मुसलसल इसमें मुबैना करप्शन सामने आ रही है। और एक तो रोड जो है वो बनाया जा रहा है जो फीस पे नहीं है, और साथ जो नाला बन रहा है उसमें भी आप जो है वो मटेरियल डाल रहे हैं। जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि सीमेंट से सारा बनेगा, और उसमें पत्थर बड़े डाल के सिर्फ साइडों पे थोड़ा थोड़ा सीमेंट डाला जा रहा था। यही तो बात है कि ये जो चीजें हैं ये हादसात का सबब बनेंगी कल। यही रोड है जो 1 महीना भी नहीं चलते डलने के बाद। और यही वो लोग हैं जो इतनी करप्शन करते हैं इस चीज में। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को शऊर भी है, और अच्छे और बुरे की तमीज अब अवाम जानती है। और ये स्टेप था, फर्स्ट स्टेप होता है ये। किसी को भी इनिशिएटिव तो लेना पड़ता है जंग के जी। लिए। देखें, आप के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो मैं भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है, और आज मैं रिलैक्स हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज 2 महीने हो गए, 2.5 महीने मेरे लिए कितनी बड़ी टेंशन थी कि मैं रोज इस ट्रैफिक को देखता था, और रोज मैं आता जाता था, और बहुत सी बातें भी अली, सुनने को आपके मिलती साथ थी साथ लोग। पूरे टेक्सला शहर की लोगों की नजरें आप पे थी, आपके केस पे थी। इवन जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी आपको वाच कर रही थी कि क्या ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्या जो आपने इनिशिएटिव लिया है, जो स्टैंड लिया है, इस पे आपको इंसाफ मिलता है और टेक्सला के लोगों को कोई रिलीफ मिलता है। तो ये तो एक अच्छी खबर आपने दी है कि इस जो अजाब था टेक्सला में, जो मुब्तला थे टेक्सला के लोग, उनकी बिल आखिर जो है वो उस अजाब से जान छूटी है। अब देखना ये है कि ये कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होता है। देखें जी, कल इंशाल्लाह हम सुबह जाएंगे एसी ऑफिस में, बाकायदा नोटिफिकेशन रिसीव करवाएंगे। और देखें, मैं अभी तक कहता आया था कि मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। बहुत से बंदों ने कहा था कि हम रोडों पे निकल आते हैं, हम हल्ला गुल्ला करते हैं, हम ट्रैफिक जाम करते हैं, हम मार कुटाई करते हैं। देखें, नहीं, जब एक लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया तो फिर मैं लीगल प्रोसीजर पे जाऊंगा। और हम्म। मैं इस तरह का नहीं हूँ कि मतलब है कि कोई इस तरह हंगामा आ रही हो, या मैं नहीं चाहता कि इश्तियाल अंगेजी हो या मेरे शहर में हंगामा आ रही हो, पीस डिस्टर्ब हो, मेरे अमन अमान मेरे शहर का डिस्टर्ब हो। नहीं, मैंने खुद इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं कहा, कुछ भी मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। मैंने खुद किया, अल्लाह का शुक्र है, इसी वजह से किसी को तंग नहीं किया कि हर बंदे की अपनी मजबूरियां होती हैं, और हर बंदा अपने कामों में मसरूफ होता है कि एक मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं एज एन एडवोकेट ये चीज कर सकता हूँ, और अच्छा, मैंने की भाई है। साहब ये बताइए कि आपकी जो अपनी कम्युनिटी थी, जो वकला बरादरी थी, उन्होंने कितनी सपोर्ट किया आपकी इस मामले में? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो गुलाब राती है, मेरे जो सीनियर्स थे, मेरे जो जिन्होंने मेरी रहनुमाई की, और टेक्सला कोर्ट में भी, और बिलखसूस इस्लामाबाद कोर्ट में, ठीक है, मेरे बड़े भाई थे कैसर इमाम साहब, जिन्होंने मुझे असिस्ट किया इस केस में, और मैं उनका नायत मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी मुश्किल वक्त में मुझे सहारा भी दिया। सहारा इसीलिए दिया कि मतलब मुझे गाइड किया एक बहुत अच्छा, और मेरे साथ खड़े हुए इस केस में। और बाकी मेरे जो सीनियर है टेक्सला के, उन्होंने मेरी काफी रहनुमाई की, मीर नासिर साहब, शेख यकूब एडवोकेट साहब, राजा ताहिर साहब, और बाकी बहुत से एडवोकेट्स जो उन्होंने मुझे आके खराज तहसीन पेश किया। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भी मुझे उन्होंने सराहा है इस एक्ट पे कि एक यंग लड़के ने, एक यंग लॉयर ने जो है इतना बड़ा स्टेप लिया है अपने शहर के लिए। और टेक्सला के जो मुकामी इंतजार। जो हुक्मरान थे, एक तरफ तो जो अभी मौजूद हैं वज़रा हैं, उनको छोड़ के जो जो लोग अपोजिशन में हैं, कुछ नुमाइंदगान, उनमें से भी किसी ने आपकी जो है वो हेल्प की है किसी भी मद में? देखें, मैंने कोई ये सियासी तौर पे तो काम किया नहीं है, बेसिकली शहर के लिए किया है, और मुझे इस चीज से मतलब नहीं है कि किसकी कौन सी पार्टी है, किसकी कौन सी पार्टी हम्म। नहीं है। मेरी जो पार्टी है वो मेरा शहर है। मैं चाहता हूँ पार्टी जबरदस्त। कोई भी हो, कोई भी मामलात हो, वो मेरे शहर के साथ मुखलिस हो। कोई नाम ने हाथ खड़पैंच नहीं निकला भाई। देख सकते हैं आप, जो टेक्सला की लोकल क्यादत थी उसमें से किसी ने बात नहीं की, पीटीआई हम्म। वालों ने भी बात नहीं की, और बाकियों ने देखे कुछ अपोजिशन पार्टी वालों ने बात की है, पर आप देख सकते हैं कि पीटीआई वाले स्वाए
पॉलिशें करने के उन्होंने और कुछ काम नहीं किया, ठीक है। और उन्होंने अपनी पॉलिश फैक्ट्रियां खोल ली फौरन से पहले, और दिफा करने लग पड़े अपने सियासी कारकुनों का जो उन्होंने ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट किए करवाए हैं इस पे, बंद अपना खुलवाने पे। तो उनको ना, उनको चाहिए था कि इस ऑर्डर की मुखालफत करते, बाइकआउट करते, वॉकआउट करते, शहर के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाते, अवाम को लेकर चलते। देखिए अवाम जो है वो इन लोकल जो रहनुमा होते हैं उनके ऊपर मुनसर होती है बहुत ज्यादा। अवाम अपने मामलात अपना सब कुछ लोकल जो इनके सियासी होते हैं, मतलब है कि जिस तरह वार्ड टू वार्ड होता है, हमारे रहनुमा मेंबर्स हैं, इनके ऊपर मुनसर करनी होती है कि यार ये लोग हमारी जगह पे, ये अवाम नुमाइंदा जो होता है वो अवाम की आवाज होता है, ठीक है। तो जी अवाम ने अगर इनको आवाज दिया तो ये कैसी आवाज बने हैं, ये तो आवाज नहीं बने, ये इनकी आवाज तो नहीं बने, ये तो पॉलिश फैक्ट्रियां बन गई सारी। मैं तो उनको जी पॉलिश फैक्ट्रियां कहता हूं। इन लोगों में इखलाक की जरूरत ही नहीं है कि अपने शहर के लिए आवाज उठा सके। कैसे लोग हैं ये, कैसे रहनुमा है, हमें तो ऐसे नहीं चाहिए। देखो जो कल शहर के लिए बोल ना सके, आपने ऐसे बंदों जी। को वोट दे के ऐसे बंदों को सामने लाकर क्या करना। हमको ऐसे बंदे नहीं चाहिए। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारे पास हुकूमत भी आप जवान मौजूद हैं जो कि ये जिम्मेदारियां, ये खला जो है ये पुर कर रहे हैं। हालांकि ये आपका प्रोफेशन जो था वो आपका अदालती निज़ाम से मुंसलिक था, लेकिन आपने टेक्सला शहर के लिए सोचा, और सिर्फ ना सोचा बल्कि उस पर अमल भी किया, एक इनिशिएटिव लिया, एक स्टैंड लिया, और उस पर अल्लाह ने आपको कामयाबी भी दी। आपका बहुत शुक्रिया, आप मतलब प्रोग्राम में शरीक हुए, और इससे ज्यादा शुक्रिया कि आपने टेक्सला के लोगों के लिए ये रिलीफ जो है वो दिलवाया टेक्सला के लोगों को। नाज़रीन, आप सुन रहे थे एडवोकेट अली मलिक को, जो कि टेक्सला से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने टेक्सला में जो हैवी ट्रैफिक है दिन के औकात में इसी साहब के अहकाम से दोबारा शुरू हो गई थी, और टेक्सला के शहर एक दफा फिर एक अजियत में मुब्तला हो चुके थे, तो उन्होंने इस पर एक्शन लिया, इन्होंने इस पर केस फाइल किया, और आज अल्लाह ने इनको कामयाबी दी, और कल से इंशाल्लाह जो हैवी ट्रैफिक है वो दिन के औकात में बंद रहेगी, और इसका सारा सेहरा जो है कामयाबी का ये इनका और इनकी टीम को जाता है। हम इनको सल्यूट पेश करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।